हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज एलिस और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, चलो देखते हैं। अब फर्स्ट रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कोई चीज़ क्या कर रहे हैं आप, कंबाइन कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, फिर आपको एक रिजल्ट फॉर्म मिल रहा है। देखिए, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है आपको यहाँ पे। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। दो रिएक्टेंट है या दो से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सके, वो रिएक्शन जिसमें हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट बताया था ना आपको कि राइट हैंड साइड पे होता है हमेशा। जो रिजल्ट होता है हमारा, जो रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद मिलता है, वो प्रोडक्ट होता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हम लिखते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा मिलकर रिएक्टेंट क्या करेंगे, एक रिएक्शन फॉर्म होगा, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। एक बार समझो फिर फिट कर लो दिमाग में, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर उसका जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन का उल्टा हो गया। डी वहाँ पे कॉम्बाइन कर रहे थे, यहाँ पे इसको डी जो कंबाइन किया हुआ उसको रिवर्स कर दो। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना है, यहाँ पे हम जोड़ रहे थे, यहाँ पे हम तोड़ने की बात कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। स्प्लिटिंग ऑफ अ कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट। एक सिंगल आपके पास रिएक्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट है इसका नाम। हीट देकर वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक और ध्यान देने की बात है, यहाँ पे हमने एस लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में। हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ये भी कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारा सॉलिड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट हो गया उसका। अब नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके भी नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। जो रिएक्शन फॉर्म होगी इसमें हमारी, वो क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी एलिमेंट्स को आपस में, ठीक है। तो जब एलिमेंट्स आपस में डिस्प्लेस होंगे तो वो जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट टेक्स प्लेस व्हेन अ मोर रिएक्टिव, इसको अंडरलाइन करेंगे, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। पता है ये कि मोर रिएक्टिव कौन से होते हैं, लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव हम उन्हें बोलते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है, मतलब जिनकी क्वालिटी होती है कि वो लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत जल्दी लूज कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। लेस रिएक्टिव जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, जो जिद्दी होते हैं, ठीक है। एक रिएक्टिव सीरीज होगी, वो आपको पढ़ने की थर्ड चैप्टर में है, तो उससे हम समझते हैं कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ से अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जिंक है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। अब ये जो है यहाँ पर कॉपर जो है जिंक से कम रिएक्टिव है। कॉपर की रिएक्टिविटी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जिंक से कम है। जिंक भाई साहब जो थोड़े ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने क्या करा, वो चला गया कॉपर को हटा दिया, इसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, उसे फेंक दिया बाहर। जिंक जाके जुड़ गए इसके पास, आ गया ना यहाँ पे, और कॉपर अलग हो गया। एक हमारी एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी दी है वो इसी एग्जांपल पे बेस्ड है कि क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं उसमें, ठीक है, वो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें कील डालते हैं, नेल डालते हैं, तो क्या होता है उसमें कि उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। वो कील किसकी होती है, आयरन की बनी होती है ना, तो आयरन जो है, आयरन के ऊपर कलर आ जाता है कॉपर का, और जो सॉल्यूशन का कलर होता है ना, देखो ऐसे सा एक मिलेगा आपको, उसमें एक कील डाल दी, ठीक है, ये तो बनी ऐसे, तो ये इस सॉल्यूशन में जो है कॉपर सल्फेट है, ये बनी हुई है आपकी आयरन की, ठीक। तो ये क्या है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर चला गया यहाँ पे और ये इस पे आके जुड़ गया। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो कम रिएक्टिव वाले को क्या करेंगे, हटा देगा और खुद जाके वहां पे उसके साथ रिएक्शन में आ जाएगा। अब फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पे सिंगल एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को हटाया, ठीक है, यहाँ पे डबल हो गया, मतलब सिर्फ एक से काम नहीं बन रहा, यहाँ पे दो दो है, दो दो हटा रहे हैं एक दूसरे को। रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड। क्या करेंगे, आयंस जो है आपस में एक्सचेंज होंगे और दो रिएक्टेंट के बीच में और एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा। देखिए ये है आपका सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड। अब क्या हुआ, सोडियम ने जाके इसके साथ लिंकअप कर लिया क्लोरीन के साथ, बेरियम ने जाके सल्फेट के साथ लिंकअप कर लिया, ठीक है। ये एक्सचेंज दिख रहा है आपको, यहाँ पे बना आपका, फिर बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये इक्वेशन आती है बहुत ज़्यादा, वो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं पेपर में कि डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल बताओ, क्योंकि इसको देख रहे हो थोड़ा बड़ा सा है ये। दूसरी बात देखने की क्या है, एक्विस लिखा है यहाँ पे AQ, इसका मतलब क्या होता है, एक्विस का मतलब क्या होता है हमें पता चल गया। हम यहाँ बताएं गैस का सॉलिड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गैस से कर रहे हैं, लिक्विड से कर रहे हैं, एक्विस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो ये सोडियम सल्फेट है ना, ये जो है सॉल्यूबल है किसमें, वाटर, मतलब ये इसमें जो वाटर होगा उसको हम एज अ सॉल्वेंट लेंगे। एक्विस में क्या होता है, एक्विस में क्या होता है, हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेते हैं, मतलब ये अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है, मीन्स वाटर की मिक्सिंग होगी उसमें, ये खाली सोडियम सल्फेट नहीं होगा, इसका हमने पानी में घोल के इसे रखा हुआ है, इसलिए उसमें लगाते हैं एक्विस। ये समझ आ गया। एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे जो है प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब है ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट कब बनता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। किसमें इनसॉल्युबल होता है, वाटर में। सॉल्युएबल नहीं है बेरियम सल्फेट आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसी में हमने ये जो हमने रिएक्शन पढ़े हैं इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, वो हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिए ताकि ढूंढने ना पड़े, ठीक है, आपको प्रॉपर सारी तैयारी। अब ये जो हमने ये जो एग्जांपल लिखा है ना, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, अभी भी एसएससी में क्वेश्चन आते हैं इसमें, वो पूछ लेते हैं कि कैल्शियम जो ऑक्साइड, ये CO लिख देंगे, वो आपके कैल्शियम ऑक्साइड लिख देंगे और पूछ देंगे कि इसका साइंटिफिक नेम बताओ, ठीक है, या फिर पूछ लेंगे कि सीमेंट का साइंटिफिक नेम बताओ, ठीक है, स्लेट लाइम लिख देंगे, वो पूछेंगे कि इसका साइंटिफिक फॉर्मूला बताओ। तो यहाँ से पहले हम इस इक्वेशन को समझते हैं, ये है क्या। ये भी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो रिएक्टेंट है और सिंगल हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर लिया तो हमारा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में। अब इसका एग्जांपल हम रियल लाइफ से समझेंगे कि ये है क्या। चूना देखा है घरों में जो होता है हमारा, वाइट वॉल पुट्टी के फॉर्म में, वो वाइट पाउडर होता है, जो वाइट पाउडर होता है ना जो, तो उसे खाली पाउडर को तो दीवार पे नहीं लगा देंगे ना, उसमें हम वाटर मिक्स करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा, तभी तो हम उसे अपनी दीवार पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये वही सॉल्यूशन है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें हम पानी मिक्स कर देंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अब दूसरा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हम जब अपने घरों पे वाइट वॉश कराते हैं तो 1-2 दिन तक उसमें वो चमक नहीं रहती है ना, वैसे ही लगता है कि करा दिया फिर भी वो चमक नहीं आ रही, वो चमक आती है उसमें 2-3 दिन बाद। ऐसा क्यों होता है कि 2-3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि उसमें चमक आने लगी, वो ये हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन भी है, तो जो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने अप्लाई करा ना वॉल पे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करा, रिएक्ट करा, उसके साथ रिएक्शन बनाया अपना। ये भी कॉम्बिनेशन के ही एग्जाम्पल है। तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हाईलाइट कर लो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मार्बल, मार्बल का फॉर्मूला है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मार्बल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो हम मार्बल को रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, या फिर ये बोल देंगे कि मार्बल का फॉर्मूला बताओ, या फिर ये पूछ लेंगे कि इसको
स्लेक्ड लाइम किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, CaOH2 को इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आना है, पक्का 100% इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे भी क्या। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करा देंगे और अपने आप हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों ने रिएक्ट करा, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनी की बनी, पर साथ साथ में हमें हीट भी मिली। उसका एक एग्जाम्पल है हमारा जो डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम अपना खाना पचा रहे हैं। जब वो खाना क्या होता है, हमने तो रोटी खाई थी, अंदर जाके क्या हुआ, वो रोटी क्या ग्लूकोज की फॉर्म में अलग अलग उसमें टूट गई और हमें क्या मिली, एक एनर्जी मिली, एनर्जी हीट की फॉर्म में हमें क्या मिली, एनर्जी, ठीक है। तो सेकेंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक इसका अपोजिट, इसमें क्या होती है, हीट रिलीज हो रही है, इसमें क्या हो रही है, आपकी हीट रिलीज हुई। एक्सो में, एक्स का मतलब क्या, बाहर निकलना, बाहर निकलना, तो वो हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। एंडो का मतलब है अंदर, अपने एब्जॉर्ब करना, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। देखो ये एक एग्जांपल यहाँ दिया, यहाँ पे आपने हीट दी इसको तोड़ने के लिए, तो ये एब्जॉर्ब होके ये प्रोडक्ट क्या हो गए, डिवाइड हो गए। यहाँ पे तो कोई आपको हीट नहीं मिली ना, वो उन्होंने क्या करी, ये हीट एब्जॉर्ब करके इसको स्प्लिट कर दिया। तो वो रिएक्शन जो हीट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल ये रहा, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा ये कि रिएक्शन बताइए, वो रिएक्शन बताइए जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है। एक तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाले में भी यही वाला रिएक्शन आप दिखा देंगे। दूसरा, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बोलेगा तभी भी आप एक ही रिएक्शन से काम चला लेना, क्योंकि जो ये हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है उसको आप सनलाइट देंगे जब, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सिल्वर एंड ब्रोमाइड में, ब्रोकअप हो जाएगा। और यही रिएक्शन हम अपनी फोटोग्राफी में यूज करते हैं। आपको डायरेक्ट यही रिएक्शन लिखनी होगी, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको यही रिएक्शन लिखनी होगी, 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। एंडोथर्मिक में क्या बताया था, एब्जॉर्ब कर लिया है इन्होंने, सनलाइट एब्जॉर्ब करके क्या कर दिया, एक रिएक्टेंट को 2 प्रोडक्ट में स्प्लिट अप कर दिया। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। इसके भी हमें नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ही काम है, मतलब ऑक्सीजन का लेना देना है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को ये गेन करता है, मतलब ऑक्सीजन को लेता है। इन दिस रिएक्शन सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। देखो एग्जांपल से समझेंगे, कॉपर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, क्या ले ली, अपने में ऑक्सीजन इसने ले ली। और जो ये इधर का जो हमारा क्या होता है रिएक्टेंट, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे कार्बन क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, क्योंकि कार्बन ने क्या करा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, सॉरी कॉपर ने क्या करा है, ऑक्सीजन के साथ कॉपर साइड बनाया है, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट है रिडक्शन। इन दिस रिएक्शन सब्सटेंस लूज करता ऑक्सीजन को। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कॉपर के पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसने क्या करा, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब लूज कर दी इसने अपनी ऑक्सीजन और वो चली गई हाइड्रोजन के पास। उल्टा हो गया ना, इस रिएक्शन में क्या होता है कि लूज करेगा अपनी ऑक्सीजन को, तो वो बन जाएगा रिडक्शन। क्या है यहाँ पे अपने देखिए, रिडक्शन में क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन चली गई, तो उसका रिडॉक्स मतलब रिडक्शन भी हो रही है और इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। ये वो रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंस की जो है ऑक्सीडाइज भी होगा और दूसरा जो है रिड्यूस्ड भी होगा। इस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। देखो कार्बन के पास, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे इसके पास
ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसने यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गई ना इसकी, रिडक्शन हो गई। रिडक्शन में क्या होता है, लूज कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो गया। दोनों प्रोसेस हो गए, रिडक्शन भी हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो गई। सेकेंड इज कोरोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जंग लगना जिसको बोलते हैं हम, कि लोहे पे जंग लग जाता है। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंसेस सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, जब हमारा मेटल जो है, जब वो उसके आसपास की जो नमी है, या तो वाटर से रिएक्ट करेगा या फिर एसिड से रिएक्ट करके कोरोजन की फॉर्म हो जाती है, ठीक है, कोरोड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। अब जो हम इसको प्रिवेंट करने के भी तरीके हैं, जो हमारे लोहे के गेट होते हैं घरों में, उन पे आप पेंट करते हैं या कूलर पे पेंट करते हैं। कोई भी लोहे की चीज पे हम पेंट क्यों करते हैं, उसे सुंदर या सजाने के लिए पेंट नहीं करते, उसे हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, क्योंकि वो क्या है, आयरन है, रिएक्टिव मेटल होता है आयरन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, है ना, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन उसके पास तक जाए ना, और वो ऑक्सीडाइज ना हो, वो कोरोड ना हो। ये उसका रीजन है उसको पेंट करने का। एक क्वेश्चन भी लिया है हमने इससे रिलेटेड, इसे भी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। ये डेफिनेशन होगी रेंसिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है इससे क्वेश्चन, कि क्या है, हमने देखा होगा खाने के जो पैकेट्स हैं, आजकल चिप्स वाले जो पैकेट आपने देखे होंगे, कोई भी ले लो, कुरकुरे का कोई भी पैकेट ले लो, लेज ले लो, उसमें चिप्स कम, हवा ज़्यादा होती है, बोलते हैं ना हवा, इसमें तो हवा ही है, 2-3 चिप्स निकलते हैं। वो हवा क्या होती है, वो नाइट्रोजन होती है, उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन पहुंच गई तो ऑक्सीजन क्या करती है, वही ये डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है। ऑक्सीजन क्या करेगी, उस फैट्स एंड ऑयल को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी। ऑक्सीजन हर किसी से रिएक्ट कर लेती है, फैट्स और ऑयल को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी, और उनसे उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा, खराबी हो जाएंगी ना जब ऑक्सीजन उसमें लग जाएगी, खराब हो जाती है चीजें। इसलिए तो हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में भी नाइट्रोजन इसीलिए डाली जाती है ताकि ऑक्सीडाइज ना हो जो भी प्रोडक्ट हो उसमें, और वो खराब होने से बच सके, ठीक है। अब इसी के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से ले लिए जो हर हालत में आते हैं। एक तो ये, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन नेल, कि हम उस पे पेंट क्यों लगाते हैं। बताया कि आयरन फ्रॉम गेटिंग एक्सपोज टू एयर, ताकि वो जो है उसे एयर और मॉइस्चर के लिए क्या ना मिले, वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, हो पाए। सेकेंड इज वाई फूड आइटम फ्लश विद नाइट्रोजन, फूड आइटम में हम नाइट्रोजन क्यों डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन रिएक्टिव गैस है, वो ऑक्सीजन की तरह रिएक्टिव गैस नहीं है, ऑक्सीजन इज अ रिएक्टिव गैस, इसलिए ऑक्सीजन हर किसी चीज से रिएक्ट कर लेती है, ठीक है। पर नाइट्रोजन क्या है, नॉन रिएक्टिव है, वो ऑयल और फैट के साथ रिएक्ट नहीं करती। इसलिए क्या होगा, जो ऑयल और उसमें जो भी फूड आइटम है, क्योंकि ऑयल तो हो गई होगा, फैट होंगे उसमें, जो फूड आइटम है वो रिएक्ट नहीं होंगे, उनके साथ रिएक्शन नहीं होगी, और वो खराब होने से क्या होंगे, बच जाएंगे। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें से भी मतलब ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताई है, इसमें से 2 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पूछेगा या फिर रिडक्शन की डेफिनेशन पूछेगा, वो हमने यहाँ लिख दिया, और एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है, ठीक है, और याद करके समझ के आपको लिखना है। ये रटोगे तो कभी रट नहीं पाओगे, इन्हें समझना है आपको। थैंक यू।